नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल से भारतीय जनता पार्टी में जहां उत्साह है तो कांग्रेस भी सतर्क हो गई है। इन एग्जिट पोल को लेकर दोनों दलों के नेताओं के अपने अपने दावा हैं। हालांकि जनता की पसंद नापसंद का पता तो 3 दिसंबर को ही मतगणना के बाद सही रूप से पता चल सकेगा। इन अनुमानों को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक विश्लेषकों में नई बहस शुरू हो गई है। इसकी वजह है जिस तरह के अनुमान तमाम एग्जिट पोल में बताए गए हैं उनमें से इत्तेफाक नहीं रख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में जिस तरह के परिणामों का अनुमान लगाया गया है उससे यही लग रहा है कि प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हो रही है। उधर एंटी इनकम्बेंसी और पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दे कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचा सकी। फिलहाल कौन सा मुद्दा किस पर भारी रहेगा यह तो 2 दिन बाद चुनाव परिणाम आने पर ही पता चल पाएगा। क्या लगता है लाडली बहना का कमाल है कि देखो, कांटे की टक्कर लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया। एग्जिट पोल की यहाँ हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिग्गज नेता कई बार दावा कर चुके हैं कि हमारी सरकार बन रही है। वहीं कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है। खड़गे ने एक बार बयान में ये दावा भी किया था कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालांकि कमलनाथ जी ने इस बारे में कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं और मैं इन एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करता हूं। मेहनत और समर्पण पे भरोसा करता हूं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर जनता ने वोट डाला है और 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से नितिन दुबे जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से रीना सक्सेना जी जुड़ चुकी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही थी, कई दिग्गज कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और एग्जिट पोल में भी यही दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, हम लोग तो पूर्व से दावा कर रहे हैं और 6 महीने पहले के जो सर्वे थे वो निश्चित रूप से उस समय भी हमने दावा किया था कि ये सर्वे से इतर भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। और उसका कारण ये था धर्मिष्ठा जी की जो हमने जनहितैषी योजनाएं चलाई है, जी हम उससे आशान्वित थे और पूरे 18 वर्षों में जो कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे को लगता है कांग्रेस के 51 वर्षों में कांग्रेस ने वो कार्य मध्य प्रदेश में ना तो किया है, जी ना जनता का विश्वास अर्जित करा है। आप बताइए 2018 में कांग्रेस अपने ही विधायकों का विश्वास अर्जित ना कर पाए और उसमें कुछ मंत्री और विधायक टूटे भी थे, तो जो अपने ही लोगों का विश्वास नहीं अर्जित कर पाए वो जनता का कैसे कर पाते। हम पूर्व से जो बोल रहे थे हम आज भी उसी लाइन पे है और अभी शेष 2 दिन और बचे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बताई जा रही है बिल्कुल और 2 दिन और बचे हैं और निश्चित रूप से 3 तारीख को इस पर पुष्टि भी हो जाएगी और इस पर सील भी लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम व्यास जी, इस पर पुष्टि भी हो जाएगी। 3 तारीख को मतदाताओं ने किसे वोट दिया है और किसे सरताज पहनाया है वो पता चल जाएगा। नितिन दुबे जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बात चल रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एग्जिट पोल जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार कर लेगी। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, एग्जिट पोल जो है एक भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपोगंडा है लास्ट टाइम का। जी ये क्या है, प्रशासनिक मशीनरी को
और चुनाव आयोग को दबाव में लेने के लिए इस तरह के एग्जिट पोल मीडिया में प्रसारित करवाए जा रहे हैं जी। और भारत का कुछ मीडिया सत्ताधारी दल के साथ होकर देश की जनता और कर्मचारियों को डराने का काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं, ये जो तस्वीर कुछ गिने चुने चैनल और अखबार बता रहे हैं, ये पूरी पलटने वाली है ठीक है। और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। ये ठीक बात है। आपकी सही है कि पहले 1 महीने पहले में कांग्रेस में कुछ थोड़ी सी हल्की 10-20% गिरावट आई थी। जी। अब वो इसको आप लाडली बहना मान लें, इस चीज को स्वीकारते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। कुछ चैनल और एडिटर्स के साथ मिलकर भाजपा ने चुनाव से पहले जिस तरह एक एग्जिट पोल की जो रचना की है, वो सब फर्जी कार्यक्रम है। ठीक है। जब आप देखिए कि जब आपका वैलिड मतपत्र जो है नितिन दुबे जी, यहाँ ताले में एक है सवाल और और चुनाव आयोग पूछना के चाहूंगी यहीं पर मैं जी, आपसे, जैसा कि आपने कहा है कि ये प्रोपोगेंडा है। अगर प्रोपोगेंडा होता तो छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस की सरकार बनने की दावे एग्जिट पोल कर रहे हैं, तो फिर अब छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा होना चाहिए था। अगर एग्जिट पोल इतने ही गलत है और सारे ही जो न्यूज चैनल को, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा होना चाहिए था। देखिए एग्जिट पोल कहीं के भी विश्वसनीय नहीं है। जी। चाहे बात आप मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की करें, छत्तीसगढ़ की करें। छत्तीसगढ़ में जो है 60 से 65 सीटें कांग्रेस का आकलन है कि इतनी सीटें मिलेंगी वहां। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहा है वो बहुत कम बता रहा है। जी। मध्य प्रदेश के हालात बता रहा है, एग्जिट पोल गलत बता रहा है। लेकिन उसी मीडिया में से आधा मीडिया जो है कांग्रेस को भी जीता हुआ बता रहा है। तो आप इस समय भरोसा किस पे करेंगे? आपका मतपत्र जो है वो जो बटन दब चुकी है और मशीन के अंदर आपका वोट है। अब आप बताइए कि आकलन इसमें कैसे कर सकते हैं? ये आकलन तो आपसे पहले राजनीतिक दल करके बैठे हैं कि हमारे कैंडिडेट की क्या पोजीशन है, वो सरकार कहाँ है। आप जो भाजपा में खलबली है, जो पहले की रिपोर्ट है, जी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, पार्टी की रिपोर्ट है, वो फेल हो गई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में हो रहा है और भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। सारे चैनल का, सभी अखबारों का और सभी राजनीतिक विश्लेषकों का ये अनुमान था कि कांग्रेस की सरकार बनना है। तो फिर ये 2 चैनल 3 चैनल पे एग्जिट पोल बता के आपने दिल्ली में बैठकर मध्य प्रदेश की कौन सी जमीनी हालात को बयां कर दिया? ठीक है। दूसरी बात, मान लिया कि थोड़ी बहुत सीट ज्यादा आ रही हैं या आ जाएंगी, ये भी मान लिया, हमने ही मान लिया। जी। लेकिन भाजपा ने जिस तरह दुष्प्रचार किया है, ये सीटें उसके कारण थोड़ी सी ज्यादा आएंगी। महीनों पहले से जो संघ ने हर विधानसभा क्षेत्र में जमावट की है और लोगों को गंगा जल और नर्मदा जल देकर कसम खिलवाई है कि हम देखो मंदिर बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया, कसम तो कांग्रेस मोदी जी पार्टी ने भी मंदिर खिलवाई है बनाया। अपने अपने प्रत्याशियों नहीं, से कि आप कांग्रेस दल ने बदल ऐसी नहीं करेंगे। वो तो देखिए, एक कोई भी कार्यकर्ता जब किसी दल से जुड़ता है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी संगठन हो, तो उसकी शपथ लेके ही जुड़ता है, उसकी विचारधारा से नहीं, प्रभावित यहाँ होकर जुड़ता शपथ है। लेने वाली फिर बात बाद नहीं हो रही। में नितिन कसम, जी, नितिन जी, बाद में कसम उन खिलवाने का प्रत्याशियों से कोई उनसे कसम मतलब ही खिलवाई नहीं गई है। कि अगर आपको टिकट मिले चाहे ना मिले, हम जो जिसे टिकट मिलेगा उसके लिए काम करेंगे, इस बात की शपथ दिलवाई गई है उनसे। ये शपथ पत्र कहाँ है, वो पीडीओ कहाँ है, वो फुटेज कहाँ है? ये सब भाजपा का झूठ फैलाया गया है। और दूसरी बात, ये शपथ नहीं होती, ये समझाइश होती है कि आपको इस तरह व्यवहार करना है, इस तरह जीतने के बाद इस तरह रहना। ये हर पार्टी में एक प्रक्रिया है, उसमें कांग्रेस ने कुछ ऐसा नया नहीं किया है जो आपको ठीक लगे है। कि कोई खबर वाली बात है। जी ठीक है नितिन जी, बिल्कुल। आपके सवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास मैं पुनः जाऊंगी। इसके पहले रीना सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। एग्जिट पोल लगातार बता रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कब से दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आ रही है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस मजबूती के साथ आ रही है, बहुमत के साथ मैदान में आ रही है। आपको क्या लगता है किस पार्टी का दावा सही होने वाला है या फिर दोनों के ही दावे गलत होने वाले हैं? देखिए, एग्जिट पोल क्या बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या बोल रही है, ये सब क्लियर हो जाएगा 3 तारीख को। बिल्कुल। जनता ने अपना मत दे दिया है और इस बार जनता ने अपना मत बिल्कुल शालीनता से और चुप रह के दिया है। तो कायदे में देखा जाए तो एक खतरे की घंटी दोनों तरफ बज रही है। बिल्कुल। जनता किस रुख बैठेगी
किस रुख का उसने बटन दबाया है ये 3 तारीख को क्लियर होगा। इसलिए इन दोनों को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता के मतों का सम्मान रखें, जो जनता आदेश दे उसको सही तरीके से पूरे 5 साल अच्छे से जनहित के काम करके दिखाएं। यही इनके लिए एक चुनौती भरा वो फैसला होगा जनता का। बिल्कुल सही कहा तो आपने वो कि- इन्हें मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जनता का फैसला सर्वोपरि और इन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो निर्णय लेगी, जिसे ताज पहनाएगी वही उसी की ताजपोशी होगी, जिसे नकार देगी उसे विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। राजन जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि नितिन जी ने कहा कि दुष्प्रचार के कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि दुष्प्रचार के कारण इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है या फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है या फिर सीटें बढ़ी हैं। चुनाव के दौरान हर राजनीतिक दल जी अपने अपने तरीके से जनता के पास जाता है और अपनी उपलब्धियां और अपनी विचारधारा से आम जनता को प्रभावित करता है। ये दोनों राजनीतिक दलों ने किया। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उसका वीडियो कहाँ है जी जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने पूरे प्रदेश के अंदर वो अभियान चलाया था, जिस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने विश्वास में लेने का काम किया था। अगर पार्टी के किसी उम्मीदवार को टिकट मिलता है, हम सब लोग पार्टी के हित में, उस उम्मीदवार के हित में काम करेंगे, बिल्कुल है ना। ये बात कही गई थी, पूरे प्रदेश में चलाया गया था अभियान। चूंकि अब 24 घंटे लगभग बचे हैं, परिणाम आना है। अभी देखा होगा आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ी मीटिंग की और उन्होंने ये अभियान चलाने की शुरुआत की जी कि उनके जितने निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी से रुष्ट होकर पार्टी ने जिनको टिकट नहीं दिया है, जी वो जो लोग निर्दलीय मैदान में हैं उनसे संपर्क साधने का काम किया है। बिल्कुल तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से दोनों ही दल अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे लगभग मैं समझता हूं कि जो अभी तक हमने जो सर्वे देखे हुए हैं चैनलों के, न्यूज़ चैनलों के, उसमें 50% तो बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं जी और 50% वो लोग कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं। मतलब मैं समझता हूं कि अभी जो सर्वे की स्थितियां हैं, वो दोनों ही दलों की सरकार अलग अलग चैनल अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नया खतरा और महसूस हो रहा है कि ऐसा ना हो कि निर्दलीय किसी का खेल बिगाड़ दें। बिल्कुल तो जिस तरीके से इसकी आशंका सबसे ज़्यादा जो हमको देखने को मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में ये देखने को मिल रही है। उन्होंने ये संपर्क करना भी शुरू कर दिया है कि उनके जितने नाराज लोग हैं, जितने निर्दलीय लोग हैं, जो लोग चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि ये लोग चुनाव जीत कर आ सकते हैं। बिल्कुल राजन जैन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त तो है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहती, किसी भी मोमेंट पे सत्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहती। प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि नितिन जी ने कहा कि एग्जिट पोल प्रोपोगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ। देखिए, ये द्विअर्थी संवाद जो है ये कांग्रेस ही करती है, और इसीलिए तो ये 18 वर्षों से प्रदेश में दूर है और 10 वर्षों से केंद्र की राजनीति। आप बताइए, जब प्रोपेगेंडा इनके फेवर में होता है तो इनको अच्छा लगता है, जब ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम सही काम कर रही है, जब न्यायपालिका से जमानत मिल जाती तो न्यायपालिका सही है। लेकिन अगर कहीं भी इनके खिलाफ कोई भी बात होती, चाहे वो पत्रकार हो, आप देखिए ना, ये देश की राजनीति में इमरजेंसी के बाद पहली बार हुआ है कि 8-8, 10-10 चैनल्स को इन्होंने बैंड कर दिया। उसके बाद इंदौर में जो पत्रकार वार्ता हुई थी, पत्रकारों को कमलनाथ जी ने बोल दिया कि बाहर निकलो यहाँ से। तो ये जो इनका चरित्र है, ये तो जनता देख ही रही है, प्रोपोगेंडा नहीं है। मेरे मित्र, मैं मानता हूं कि जितने भी चैनल्स है वे अपने स्तर पर बेस्ट करने का प्रयास करते हैं और हमेशा अपनी बात, आपकी और हमारी बात भी ये चैनल्स ही जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है इनकी विश्वसनीयता पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर कभी प्रक्रिया के रूप में कभी कभार कुछ सीट्स कम ज्यादा होती है, और वो पूर्व से होती आ रही है। जैसे 2013 में कुछ सीट्स कम ज्यादा हुई थी, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की। तो निश्चित रूप से वो एक प्रक्रियात्मक गलती, रूटीन गलती होती, पर किसी पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे नहीं लगता कि सही बात है। और दूसरी बात है कि हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जब हमने कार्य किया है
तो हम जनता के मध्य में जा रहे हैं और जनता का जो प्रतिसाद, आशीर्वाद, प्रेम भरपूर हमको मिला है। हम उससे उत्साही ने पूर्व में भी कहा था कि हम 130 सीटें किसी भी स्थिति में क्रॉस करेंगे और निश्चित तौर पे 2 या 3 दिन पे ये प्रोपोगेंडा है, ये एग्जिट है, ये एग्जैक्ट है, ये सब चीजें 3 तारीख को बिल्कुल, जनता ने रीना जी, जो अपना आऊंगी मत आपके दिया है, मतपेटियां खुलेगी तो दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम व्यास जी सही कहा कि 3 तारीख को पता चल जाएगा। रीना जी आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं प्रेम व्यास जी से पूछना चाह रही हूँ कि अगर जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिलता है और ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं तो क्या इस बार 5 साल कोई घोटाले नहीं होंगे? और पिछले कार्यकाल में जो भी घोटाले हुए हैं क्या उन घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? पटवारी घोटाला, पोषण आहार घोटाला, व्यापम घोटाला 2 या जो भी जितने भी घोटाले हैं तो क्या घोटालेबाजों के खिलाफ, जैसा कि आपके शीर्ष नेतृत्व मोदी जी बोलते हैं भरे मंच से कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? या इसी प्रकार जैसे ये 19 साल शासन चला, आपके ही मंत्री, आपके ही प्रतिनिधि महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार ठीक कर है, रहे रीना थे, जी, यही जवाब ले 5 लीजिए। साल प्रेम व्यास कार्यकाल जी। चलेगा पूरा? ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रही थी। बिल्कुल प्रेम व्यास जी। मेरी बहन जो बोल रही है निश्चित रूप से गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन इनको ये भी जानकारी होना चाहिए कि कुछ केसेस में विसिल ब्लोअर खुद शिवराज सिंह जी चौहान है, जिसमें सीबीआई इंक्वायरीज ऑलरेडी चल रही है। दूसरा, अगर पटवारी मामले में कोई गड़बड़ी हुई है तो रिटायर्ड जज पोषण आहार घोटाला किए हुए हैं तो वो विसिल ब्लोअर कैसे हो गए? उन्हीं के शासनकाल में व्यापम 1, व्यापम 2, 250 घोटाले हुए हैं तो वो विसिल ब्लोअर कैसे हुए? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि वो विसिल ब्लोअर कैसे हो सकता है जो खुद घोटालों में लिप्त हो, जो खुद घोटाले कर रहा हो, वो कैसे होगा? तो मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहती है कि आप क्या से क्या फिर से वही भ्रष्टाचार की तकनीक चालू हो जाएगी? अगले 5 साल फिर मध्य प्रदेश की जनता को सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही झेलना पड़ेगा? सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। बात पे अडिग रहेंगे। आप शपथ ले लें कि आपने लोकपाल के लिए आप बैठे थे। साहब आप हमारी बात मत कीजिए, हम मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा तो आप कर रहे हो ना, आप कर रहे हो कि जनता का समर्थन मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है, तो जनता के आशीर्वाद का आप मान रख पाएंगे या नहीं? बस यही जानकारी लेनी है। ठीक है ठीक है। और रीना जी प्रेम व्यास जी पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे, पुनः करेंगे इस विषय पर चर्चा। प्रेम व्यास जी पुनः आऊंगी आपके पास। नितिन दुबे जी आपसे जानना चाहूंगी कि कमलनाथ जी ने जो कहा है कि देश विजन से नहीं टेलीविजन से चलता है, देश जो है विजन से चलता है टेलीविजन से नहीं चलता, इस बात का क्या अर्थ है? बात का यही अर्थ है कि सरकार की गोद में बैठने वाली मीडिया से देश नहीं चलेगा। आप झूठ का प्रोपोगंडा बना के जनता के सामने, पाठकों के सामने परोसोगे, उससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा जमीन पे गरीब की बात करने से, देश चलेगा किसान की बात करने से, देश चलेगा युवा की बात करने से, देश चलेगा महिला की बात करने से। देश जो है झूठे प्रोपोगंडा से नहीं चलेगा, यही मतलब है उस बात का। और पूरे चुनाव में भाजपा ने जो है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद किया है। ठीक है। मध्य प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश भी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही थी और लिखित में भी कहा है कि मध्य प्रदेश में जो है चुनाव से पहले झगड़ा विवाद करवाने की साजिशें, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की साजिशें हो रही हैं। तो ये बात पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और साइलेंट वोटर, अब जब वोटर साइलेंट था, हर वर्ग साइलेंट वोट कर रहा था, तो फिर ये जो है मीडिया में ये एग्जिट पोल और ये कहां से आ गए? ठीक है। आप 10,000 की आबादी में, ठीक है नितिन जी, 10 बिल्कुल आदमियों बिल्कुल को पूछ आपके लेते सवाल का हैं, जवाब तो बिल्कुल ये बिल्कुल कोई दिया आपका जाएगा। बहुत राजेश बड़ा जैन जी आपके सर्वे पास नहीं होता आऊंगी। है। मैं जैसा तो कि नहीं नितिन जी मानता। कह रहे हैं, जैसा नितिन जी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन चुनाव लड़ी है, मतलब जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। क्या लगता है कांग्रेस ने जनता के मुद्दे उछाले हैं? नहीं, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मुद्दों पे बातचीत की है, भाई जिस तरीके से कांग्रेस ने भी जो बात की है, तो सरकार के अंदर जो 5 साल के अंदर जो भी घटनाएं घटी हैं उस पर बातचीत की है।
और भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से उनका तो सबसे बड़ा जो इस चुनाव के अंदर जो मोटो था, जो उनका विचार था, वो लाडली बहना के ऊपर उनका था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी कांटे की टक्कर जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश के अंदर हो रही थी, वो प्रदेश की महिलाओं ने पूरे कांटे निकाल दिए हैं। ऐसे शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बात अपने बयान में कही गई है। पता तो तब ये चलेगा कि कांटे निकाले गए हैं कि कांटे चुभाए गए हैं। इसका पता तो चलेगा हमारी 3 तारीख को, जब पूरा रिजल्ट पूरे प्रदेश के अंदर 5 राज्यों का आएगा। और मैं नितिन जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, जिस तरीके से उन्होंने एग्जिट पोल के ऊपर प्रोपेगेंडा लगाया है। मैं समझता हूँ कि नितिन दुबे जी भी पैसे से पत्रकार है, अब प्रवक्ता तो अभी कांग्रेस में उन्होंने शरण ली है। लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से उनके लेख में पढ़ता आ रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक दलों पे आम जनता की जो तकलीफ व परेशानी उन्होंने क्या बोलते समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया है। निश्चित रूप से जो हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से सर्वे करने का काम करते हैं। वो बात अलग है कि सर्वे कितने % सही होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सर्वे जो होता है वो 90 से 80% जो सर्वे दिखाया जाता है वो ठीक दिखाया जाता है। पूछना चाहूंगी कि पत्रकार जब रहते हैं तो हम जनता के मुद्दे उठाते हैं और पत्रकारों की बात आगे करते हैं। कहते हैं कि पत्रकार हमेशा सच बोलता है, जनता की बात सामने रखता है, लेकिन वही पत्रकार जब प्रवक्ता बन जाता है तो सीधे सीधे पत्रकारों पे ही सवाल खड़े करने लग जाता है। अरे वो नितिन दुबे जी अभी क्या है कि अपने प्रवक्ता का धर्म निभा रहे हैं वो। नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि देखिए, ये देश के चौथे स्तंभ आदरणीय बड़े भैया जैन साहब ने जो बात कही, उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भैया है। हाँ, ना मेरा ये कहना मतलब, मेरा सुनिए तो आप जी। मेरा ये है मतलब उसमें कि जो सर्वे एजेंसियां हैं जो नेताओं से पैसे लेकर ये सर्वे कराती हैं, उसमें एक पत्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ आपकी उस बात से आपत्ति है जो आपने प्रोपेगेंडा शब्द का यूज किया है। प्रोपेगेंडा शब्द का जो यूज किया है कि जितने भी न्यूज चैनल है उनका एक प्रोपेगेंडा है। अपन उसको ये बात नहीं कहेंगे। न्यूज चैनल अपने तरीके से सर्वे करते हैं। कई जगहों पे अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर जो 8 न्यूज चैनल है जिनने कांग्रेस को लिए 4 के लिए कहा है और 4 बीजेपी के लिए कहा है। बिल्कुल कहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा आशय ये है कहने का कि मीडिया को प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया गया है। आप भारतीय जनता पार्टी की ये कूटनीति है रचित, आप तो ये बात जानते हैं कि चुनाव में साम दाम दंड भेद जीतने के लिए किया जाता है। नितिन जी, मीडिया बच्चा नहीं है कि किसी की बातों में आ जाए। मीडिया बहुत समझदार है, चौथा स्तंभ है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं पुनः आपके पास आऊंगी, इसके पहले मैं प्रेम व्यास जी से जानना चाहूंगी ना मीडिया को। बिल्कुल प्रेम व्यास जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार शिथिलता बनाम सक्रियता, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जहां लगातार सक्रियता दिखी, पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार दिग्गजों की रैलियां होती रही, भाजपा कार्यालय को देखा है कि लगातार नेताओं की आवाजाही रही में। अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो क्योंकि हमारे कार्यालय के बिल्कुल पास में ही है कांग्रेस कार्यालय, तो लगातार हमें वहां ताला देखने को मिला। तो क्या शिथिलता देखने को मिली है कांग्रेस में? देखिए, 2 चीजें धर्मिष्ठा जी। एक तो इन्होंने जो प्रोपेगेंडा, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोपेगेंडा क्या होता है। प्रोपेगेंडा ये होता है कि इन्होंने एक फैक्टर चालू करा था एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के जनता के मध्य में एंटी इनकम्बेंसी, ये प्रोपेगेंडा होता है, और उसको जनता ने नकार दिया। मैं तो कह रहा हूँ जिन चैनल्स ने नेगेटिव सर्वे दिखाया है उन्होंने भी 100 सीटों के करीब बताया है। इसका मतलब ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस शो करना चाह रही थी वो तो कहीं दिखी नहीं। और दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खुद के अंदर व्याप्त थी। आप बताइए, 65 नाम दिग्विजय सिंह साहब ने दिए थे और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने सिरे से नकार दिया उसको। कमलनाथ जी ने उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया, उन्होंने कमलनाथ जी के समर्थकों के टिकट के लिए अड़ंगे लगाए, और उसके बाद वो जूतम पेजार हुई और गाली गलौज की बात हुई और कपड़े फाड़ने की बात हुई। पूरे प्रदेश ने वो देखा है, और उसका ही कारण था कि कांग्रेस अपनी एंटी इनकम्बेंसी से लड़ नहीं पाई, ये उसी से उभर नहीं पाई। इनके नेता अपने पुत्रों को सेट करने में लगे रहे। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक सीमित हो गए, दिग्विजय सिंह साहब अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए। कांतिलाल जी भूरी, आप बताइए इनके नेताओं की पूरे प्रदेश में कहां बड़ी बड़ी रैलियां हुई। दूसरा, जब राहुल जी आई तो दिग्विजय सिंह जी का नाम गायब कर दिया, मंच से उनका फोटो गायब कर दिया। तो ये इनके अंदर की एंटी इनकम्बेंसी के कारण इनकी निष्क्रियता हुई है।
बिल्कुल क्योंकि अब नितिन जी, कमलनाथ आऊंगी। जी को स्वीकारोक्ति के साथ में कांग्रेस के सभी नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये इनकी ठीक है, अंतिम यात्रा है। ठीक है प्रेम और व्यास अगर जी, अब चुनाव क्योंकि हार हमारे गए पास तो प्रदेश में नया हमारे पास नेतृत्व, समय नए की सीमा नेता है। को फिर नितिन जी, जन्म बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात एक कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग, कोई जी। जीते कोई हारे, लेकिन हम इस देश की गरीब जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम उस युवा के प्रति जवाबदेह हैं जिसके परिवार की आबादी ज्यादा है और कमाने वाले कोई नहीं है। हम उस राशन की लाइन में लगे व्यक्ति के प्रति जवाबदेह हैं, उसके प्रति संवेदनाएं रखते हैं। बिल्कुल बात राजनीतिक हो, किसी दल की हो, किसी बल की हो, किसी बिल्कुल संस्थान की हो, बिल्कुल लेकिन सर्वोपरि जनता है। हमें सबको मिलकर जनता का ख्याल रखना है। कांग्रेस जीते तो बधाई, भाजपा जीते तो ये बधाई, बिल्कुल नितिन लेकिन जी, पत्रकार सर्वोपरि बाहर जनता आया है। है। अब इसको पत्रकार बाहर आया है, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। वो तो बाहर ही, वो तो बाहर ही है, बिल्कुल वो तो बाहर ही है। लेकिन ये जो बात है कि हमें जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, और जनता की तकलीफ के लिए हमें, इस जनता ने हमारा सरताज बनाया है, हमें देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, ये बेचारी जनता क्या क्यों बनाती? बिल्कुल उसे बिल्कुल 10 रुपए देके हम 10 लाख की गबन करें, भ्रष्टाचार करें, ये जनता की पीठ पे छुरी है। बिल्कुल नितिन जी, जितना सही हो कहा, सके बिल्कुल सही कहा जनहित आपने कि हमें हम जनता के करें। लिए सोचना चाहिए। सरकार चाहे किसी की बने, जनता के लिए हमें सोचना पड़ेगा और हमारा दायित्व भी बनता है जनता के लिए सोचना। प्रेम व्यास जी, नितिन दुबे जी, रीना सक्सेना जी, राजेंद्र जैन जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। एग्जिट पोल से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है, तो एग्जिट पोल से कांग्रेस भी सतर्क हो चुकी है। जीत का आश्वासन दोनों पार्टियों को है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी तैयारियों में लगे हो, क्योंकि सत्ता का सुख कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।